राम मंदिर चंदा चोरी मामले से जुड़ा लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं और अब जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि ऑडिट में जो है वो कुछ पोल खुली है। एसआईटी ने बैंक और ट्रस्ट पर जो है सख्ती बढ़ाई, जिसके बाद ये बात सामने आ रही है कि ऑडिट में कई गड़बड़ियां मिली हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी पूछताछ हो रही है। एसआईटी को ट्रस्ट की ऑडिट में गंभीर खामियां मिली हैं और इसके बाद एसआईटी ने एसबीआई बैंक के मैनेजर समेत दर्जन भर कर्मचारियों से जो है लंबी पूछताछ की है। उनसे पूछा है कि आखिर ये कैसे जो दान आता था उसे कैसे जो है बैंक तक पहुंचाया जाता था, क्या कुछ प्रोसेस था, और उससे जुड़ी जो भी खामियां नज़र आ रही हैं वो जो है कहा जा रहा है कि एसआईटी ने अपनी जांच में पूछताछ की है। एसआईटी ने पूरा लेन देन रिकॉर्ड अपने कब्जे में जो है ले लिया है और सूत्रों का दावा है कि गोपाल राव अचानक अयोध्या से दिल्ली या कर्नाटक जाने की बात जो है उनके सामने आई, लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी पुष्टि भी नहीं हुई है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और दूसरा ये कि बैंक कर्मियों पर जो है शक की सुई इसलिए भी गहरा गई है क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही थी कि इस मामले में जो ट्रस्ट से जुड़े लोग और जो अंदर राम मंदिर में जो दान का रख रखाव करते थे, जो उससे जुड़े लोग थे, वो इसमें जब उनसे पूछताछ हुई और उनके नाम सामने आए तो उसके बाद ये भी शक हुआ कि बैंक के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं कहीं ना कहीं। एसआईटी ने एसबीआई बैंक के मैनेजर समेत 10 कर्मचारियों से लंबी पूछताछ की और उसके बाद ये बात सामने आई है। बैंक के सभी लेन देन के रिकॉर्ड जो है जब्त कर लिए गए हैं। अब ये देखा जाएगा कि जो चंदा आ रहा था और उसका जो है मिलान किया जाएगा रसीद से और बाकी चीज़ों से। सूत्र बता रहे हैं कि 2 से 3 लोगों की भूमिका इसमें जो है संदिग्ध नज़र आ रही है। एक अहम खुलासा ये भी हुआ है कि बैंक का एक अधिकारी जो है ट्रस्ट के अनिल मिश्रा के घर पर जो है किराए पर रहने की बात उसके सामने आ रही है और इसके बाद जो है लगातार एसआईटी की जो का शक जो है गहराता जा रहा है और इस मामले पर लगातार जो है वो अपडेट्स भी आ रहे हैं। महंत धर्मदास ने कहा है कि उन्हें योगी सरकार पर पूरा भरोसा है। ये जो एसआईटी की जांच हो रही है इसमें सब कुछ जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 15 दिन की एसआईटी बढ़ाई गई, ये अच्छा है। एसआईटी देखिए अपना जो जांच करने वाला है उसमें समय लगेगा, कहें कि ये छोटा मसला नहीं है। ये राम जन्मभूमि सब आस्था के व्यवस्था है। इसमें जो भी ऐसा कार्य किया है उसको सही सही वहाँ पर पहुँचाना यह एसआईटी के काम है। एसआईटी निष्पक्ष जांच करेगी, ये हमारा विश्वास है। कहें कि ये योगी जी के शासन है, योगी जी जो करेंगे धर्म के नाम पर। कहें कि योगी जी जानते हैं कि कैसे मंदिर आश्रम चलता है, तो इसलिए योगी जी बढ़ा दिए 15 दिन के का नाम है कार्यक्रम एसआईटी की जांच, तो अति उत्तम है। और वही में सब जितने लोग हैं जो भी कोई गलत काम किया है वो सब एसआईटी जांच कर लेगा। ये पुलिस है, सब जानकारी इन लोगों को पहले से भी रहता है और जो काम आता है तो सबको पुराना से पुराना बात बता करके ले लेते हैं। महाराज जी, जैसा कि कुछ आरोपी जो थे पकड़े गए थे, पुलिस रिमांड में लेकर के उनको कल निशानदेही भी की गई है। उन्होंने बताया कि हमने यहाँ पर सभी लोग मिल करके पैसे को बांटते थे। तो देखिए जो बांटते ही हैं तो पुलिस से किसी के कोई बात छिपेगा, पुलिस सब उगलवा लेगी। अगर पुलिस अपने नियत पर आ गए, अपना व्यक्ति पर कि नहीं हमको इनको सही बात बतवाना है, तो 50 किस्म के सिस्टम है बताने के। क्या लगता है महाराज जी, जिस तरीके से सब हाँ इनके बारे में हम कुछ इन लोगों का कहना का है, ये लोग कहने योग्य अब रहिए नहीं गए हैं। इनके विषय में हम का कहें का न कहें, इसलिए एसआईटी सब बता देगा। यहाँ पर सबसे बड़ा न्यायाधीश जो रामलला बैठे हैं, जो भगवान के मूर्ति बैठा है, ये सब को फैसला कर देगी, ये हमारा विश्वास है। क्या लगता है महाराज जी, इस तरीका इतनी बड़ी घटना एक बदनामी नहीं हुई है पूरे? ये पूरा देश में भारी बेइज्जती के बात है कि राम जन्मभूमि पर चोरी, जो एक एक पैसा ले आकर के गृहस्थ अपने पसीना के पैसा ले आकर के यहाँ पर पहुँचाते हैं, देते हैं, दान करते हैं। किस तरह से पैसा कमा करके ले आकर के साधु महात्मा ब्राह्मण को दान करते हैं। अब ये का नाम है मंदिर पे चढ़ाते हैं, गौ के देते हैं। अब उस पैसा के जो दुरुपयोग करेगा तो उसको क्या दशा होगा वो भगवान ही जानेंगे।
तो क्या माना किस तरीके से सजा सजा आप चाहते हैं? हाँ, किस तरह की सजा चाहते हैं इन लोगों को? इन लोग को सजा वो अपने आप भगवान दे देंगे, जैसे सजा सरकार देना चाहे उसमें हम प्रसन्न हैं। वहीं महंत सीताराम दास ने कहा है कि जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जाहिर है मुद्दा बड़ा है और चुनाव भी हैं 2027 में, तो उससे पहले विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर जो है वो सरकार को घेर रहा है। महंत सीताराम दास ने क्या कुछ कहा, सुनिए। राम जन्मभूमि का यह घटना संपूर्ण हिंदू जनमानस, करोड़ों करोड़ों आस्थावान लोगों के आस्था आज मर्माहत हुआ है। उसकी जो है श्रद्धा, उसका विश्वास छला गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। लेकिन इसी में ऐसे तत्व जो राम विरोधी थे, जो देश विरोधी थे, जो राष्ट्र विरोधी थे, ऐसे लोगों की सक्रियता दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी भी मैं निंदा करता हूँ। लगातार देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे सनातनियों को अफवाह फैला करके सनातनियों के अंदर मतभेद पैदा करना, हिंदुओं को हिंदुत्व पर जो है सवाल खड़ा करना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद जो सदैव राम जन्मभूमि के लिए अपना योगदान दिया है, राष्ट्र के लिए योगदान दिया है, हिंदुत्व के लिए योगदान दिया है, उसको लोग मुगलों से जोड़ते हैं, उसको लोग औरंगजेब कहते हैं, उसको लोग देशद्रोही कहते हैं। ऐसे लोगों को जो है तत्काल प्रभाव से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इन लोगों के चेतावनी देना चाहता हूं जिन्होंने आज तक रामलला का दर्शन नहीं किया, आज तक रामलला के लिए 1 रुपया समर्पण नहीं किया, जो कहता था कि मैं गर्व से कहता हूं कि जो हिंदू राम जन्मभूमि के लिए आंदोलनरत थे, जिनके गौरव गाथा आज त्याग तपस्या का फलस्वरूप भव्य मंदिर मिला, वहीं पर विपक्षी राम भक्तों के ऊपर गोली चलाया, उसके रक्त से अयोध्या को रक्त रंजित करने का काम किया। आपने राम गोपाल यादव का भाषण सुना होगा कि वहां पे राम जी अनऑथराइज्ड पर्सन थे, उनको वहां से हटा दिया जाए, जो गुम्बद पे चढ़े गुम्बद से लौट के नहीं आए। ऐसे लोग आज राम जी के हितैषी बन रहे हैं। ऐसे लोग सनातन धर्म की बात करते हैं, जो एक संप्रदाय, एक कौम, एक मत मजहब की बात करते थे, जो कहते थे सनातन धर्म डेंगू है, जो मलेरिया है, एड्स है, ऐसे ऐसे अभद्र बीमारियों से जिसकी संज्ञा देने का काम करते थे, आज वो सभी चोर एकजुट होकर के राम जी के ऊपर, हमारे सनातन के ऊपर कुठाराघात कर रहा है। लेकिन संपूर्ण हिंदू जनमानस सजग है, ऐसे विरोधी गतिविधियों को मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। लेकिन सनातनी का आस्था आहत हुआ है। एसआईटी जांच कर रही है, दूध का दूध, पानी का पानी, एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। उधर योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी लगातार इस मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। देश में गुस्सा है इस तरह की घटना को लेकर के। जो भगवान राम के भक्त लोग हैं उनको ठेस पहुंची है, इसमें तो दम है इस बात में। सरकार की तरफ से जो ट्रस्ट ने डिमांड रखी तो एसआईटी गठित हो गई। प्रथम दृष्टया एसआईटी ने 8 लोगों के खिलाफ जांच में दोषी पाया, 8 लोगों को जेल भेज दिया। पूछताछ हो रही है, एसआईटी अपना और आगे कदम बढ़ा रही है।